और कुछ क्वेश्चन यानी कि हम 10 क्वेश्चन कराएंगे और 10 क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लेते हैं, बढ़िया से वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी किताब से आप रिकरिंग का क्वेश्चन उठाइए, सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेकरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आवर्ती दशमलव रेकरिंग डेसिमल से ही बना है, ये रीअकर। इसका हिंदी होता है फिर से आना। अब फिर से क्या आना, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि ये 10/3, 10 में हम 3 से भाग लगाते हैं। जैसे इस प्रकार ये 10 हो गया और 3 से हम भाग लगाएं तो 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1, हम 1 दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो 1 0, फिर से 3 3 का 9, फिर यहाँ पे 10 में से गया, 10 में से 9 गया 1, फिर 1 0, फिर 3 3 का 9। यानी कि हम कितना हूँ अंत तक लगाएंगे भाग, ये इसको कितना हूँ हम बड़ा करेंगे, लेकिन 3.3333 ये आता ही रहेगा। आ रहा है समझ में? यानी कि हम 10 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3.3333 आता ही रहेगा। यानी कि ये 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं बार बार, यानी कि 3 ये फिर से आ रहा है कि नहीं, यानी कि रीअकर कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो हम इसको क्या करेंगे, यानी कि 3.3333 आया है ना, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये 3.3 के ऊपर एक बिंदु, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर एक रेखा। ऐसे हम निरूपित करेंगे अगर बार बार आता है तो। ये अशांत दशमलव है। आ रहा है समझ में? यानी कि अब हम देखिए कि जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 0.2222, यानी कि ये बार बार आता है। ठीक है, जब ये बार बार आएगा तो हम इसको 0.2 के ऊपर एक सरल रेखा लिख देंगे। ठीक है, या 0.2 के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे। इसका मतलब हम समझेंगे, अगर 0.2 के ऊपर एक बिंदु है तो इसका मतलब कि ये 2 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि बार बार आ रहा है। ठीक है, ये 0.2 के ऊपर एक सरल रेखा है, यानी कि एक रेखा है, तो इस रेखा से हम समझेंगे कि ये 2 बार बार आ रहा है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि 0.2323 ये बार बार 23 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0.23 के ऊपर एक सरल रेखा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर एक एक बिंदु लगा देंगे। आ रहा है समझ में? यानी कि इससे हम समझेंगे कि 0.23 का मतलब कि ये बिंदु 2 लगा है ना, यानी कि 23 बार बार रिपीट कर रहा है। आ रहा है समझ में? ये एक ऊपर सरल रेखा है, यानी कि बार बार ये 23 रिपीट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऐसे भी दे देगा, ये 3.34 ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3.34 के ऊपर एक सरल रेखा, या 3.34 के ऊपर 2 बिंदु लगा देंगे। हो गया। आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, इससे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, जैसे कि आप इससे क्या समझते हैं कि 0.3452 यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 452 ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0.3 और 452 और इसके ऊपर एक सरल रेखा, या 0.3452। अब हम इसके ऊपर या तो हम बिंदु लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो क्वेश्चन में बिंदु ये बीच में नहीं देगा, यानी कि इस 4 के ऊपर बिंदु और 2 के ऊपर बिंदु, अगर 5 के ऊपर नहीं दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम मानेंगे कि बिंदु है। ठीक है, यानी कि 4 से लेके 2 तक जितना भी अंक है ये बिंदु है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बहुत कम लड़के बना पाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन देख के छोड़ देते हैं कि जो
ये तो नया क्वेश्चन है भाई, ये कैसे बनेगा। लेकिन अगर आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो पक्का है, गारंटी है कि बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए 0.5 और 5 के ऊपर एक बिंदु है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये हम दशमलव सब हटा देंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, आ रहा है समझ में। और 5 एक बिंदु यानी कि एक अंक पर बिंदु है ना, तो हम 1 9 लगा देंगे, आ रहा है समझ में। हो गया इसका आंसर, देखिए ये हो गया आंसर ये। अब हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये 13 लिख देंगे, ठीक है। और 2 अंक के ऊपर बिंदु है यानी कि 2 × 9, हो गया आंसर, बस ज़्यादा समय नहीं लगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये 1 के ऊपर बिंदु है और 3 के ऊपर बिंदु है और 2 के ऊपर बिंदु नहीं है। तो अभी हम बताए हैं कि अगर बीच में कोई अंक रहता है उसके ऊपर बिंदु नहीं रहता है और यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे बिंदु है, तो मान के चलना है कि इस पे भी बिंदु है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु है, यानी कि ये 2 पर भी बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, 123, ये देखिए 3 अंक के ऊपर बिंदु है ना, तो हम 3 × 9 लगा देंगे, इसका आंसर हो गया। कहाँ भारी है भाई, कहाँ भारी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 123 और 2 के ऊपर बिंदु और 3 के ऊपर बिंदु, लेकिन 1 के ऊपर बिंदु नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सब कुल उतार लेंगे, 123, ठीक। अब जिसके ऊपर बिंदु नहीं है उसको हम घटा लेंगे, यानी कि 1 के ऊपर बिंदु नहीं है, इसको हम इसमें से 123 में से 1 घटा लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 अंक के ऊपर बिंदु है तो हम 2 × 9, और इसके ऊपर बिंदु नहीं है तो इसके लिए हम 1 0, ठीक। अब हम देखिए 123 में से 1 घटा लेंगे तो 122 हो जाएगा और 990, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 0.329 के ऊपर यानी कि 329 के ऊपर एक सरल रेखा है, तो इसके लिए भी वही काम करना होगा। अगर सरल रेखा रहे या बिंदु रहे, हम 9 लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। ये 329 हो गया और 3 अंक के ऊपर रेखा है, तो हम 3 × 9 लगा देंगे, हो तो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं, इसे भी थोड़ा सा हार्ड करते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0.4231 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4231 को एक बार पूरा लिख देंगे। उसके बाद से जिस अंक के ऊपर कोई बिंदु नहीं है या कोई सरल रेखा नहीं है उसको हम घटा लेंगे, यानी कि 42 के ऊपर नहीं है तो हम इसको माइनस कर लिए, और बट्टा जिसके ऊपर बिंदु है उसके लिए 9 या कोई रेखा है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0, यानी कि 2 अंक के ऊपर कुछ नहीं है यानी कि उसके लिए 2 × 0, और 2 अंक के ऊपर रेखा है तो उसके लिए 2 × 9। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वालों को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी कि 1 में से 2 नहीं जाएगा, हार्सिल लेंगे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच जाएगा 2, हार्सिल 12 में से 4 गया 8, यहाँ 1 और 4, अब बट्टा ये 9 और 0 0, यानी कि 99 0 0, यही मेरा इसका आंसर हो गया। 41 89 बट्टा 99 0 0, यानी कि 9900 इसका आंसर। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये 6.543 और 4 के ऊपर एक बिंदु, 3 के ऊपर एक बिंदु है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक बार हम लिख लेंगे, ये 65 43 है ना, और जिसके ऊपर बिंदु है, ये जिसके ऊपर बिंदु है उसके लिए हम 9, यानी कि 2 अंक के ऊपर बिंदु है तो 2 × 9, और 5 के ऊपर बिंदु नहीं है उसके लिए 1 0 है। अब यहाँ पे देखिए 6 के भी ऊपर बिंदु नहीं है, तो देखिए अगर दशमलव के पहले अगर कोई अंक के ऊपर बिंदु देगा तो समझ लीजिए कि रेकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये 6 के ऊपर बिंदु नहीं होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के इधर जो अंक होगा उसके ऊपर बिंदु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ नहीं लगाएंगे बस, और जो 6 और 5 है ना, इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 42 घटाए हैं जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वैसे ही हम ये 6 5 65 है, इसको हम घटा लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया 8, बचा 3,
यानी कि 13 में से 6 गया 7 और 4 यहाँ बच गया 6 और ये 990, यही मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, बस ये तो और आसान है। इसके ऊपर एक बिंदु, बस 6/9 हो गया, ये 7/9 हो गया, ये 8/9 हो गया, ये 9/9 हो गया। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे एक अंक के ऊपर एक बिंदु तो उसके लिए 1 × 9, 2 अंक के ऊपर 2 बिंदु 2 × 9, 3 अंक के ऊपर 3 बिंदु 3 × 9, 10 अंक के ऊपर एक रेखा तो 10 × 9। आ रहा है समझ में। बस ये देखिए ये 9 9 9 9, ये 9 9 9 का एलसीएम 9, यानी कि नीचे का जो बेस अगर समान रहता है तो ऊपर वाला को मतलब ये अंश को हम जोड़ लेंगे। अगर हर समान रहेगा तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यानी 6 7 13 और 13 7 21, 21 9 कितना होता है 30। अब यहाँ पे देखिए हम इसको 30/9 आ गया, कटा देंगे, 3 दाएँ 30, 3 तिरिका 9, यानी कि 10/3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, भारी नहीं है, बस आप लोग मन से पढ़ते नहीं हैं, ना तो अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे ना, मन से समझेंगे तो काहे नहीं बनेगा भाई, मैथ बनेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बाद से थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं और आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं आप लोग, तो आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। जैसे ये 4.328 प्लस 3.287 और यहाँ 28 के ऊपर बिंदु है और 87 के ऊपर बिंदु है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 43 28 को लिख लेंगे और जिसके ऊपर बिंदु नहीं है यानी कि 4 और 3 के ऊपर नहीं है, यानी कि हम इसको माइनस कर लेंगे और बटा ये 2 अंक के ऊपर बिंदु है, इसके लिए हम 2 9 और इसके ऊपर बिंदु नहीं है तो इसके लिए 1 0। अब बोलिए कि 4 के ऊपर भी बिंदु नहीं है, तभी हम बताए हैं कि दशमलव के ये बाएं साइड अगर कोई अंक रहता है उसके ऊपर बिंदु अगर रहता है तो वो रेकरिंग का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए कुछ नहीं लगाएंगे, बस इसके लिए इतना ही हम लिखेंगे, ये 2 अंक के ऊपर बिंदु है तो उसके लिए 2 9 और 3 के ऊपर नहीं है तो उसके लिए 1 0 और इधर नहीं लिखेंगे, दशमलव के इधर वाला अंक पे ध्यान नहीं देंगे। ये बीच में प्लस है, प्लस ये फिर वही काम करेंगे हम। ठीक है, ये 32 को घटा लेंगे, 32 87 लिख देंगे और 32 को घटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के ऊपर बिंदु, उसके लिए 2 9, इसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 43 28 में से 43 घटेगा, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, ये 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा 2 और यहाँ पे बच्चा 4, ये 990 हो जाएगा। प्लस इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, ये 7 में से 2 गया 5 हो गया, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे 2 और 3, अब बट्टा 990। यहाँ पे देखिए इसका बेस सेम है यानी कि हर सेम है तो हम अंश वाला को जोड़ देंगे, यानी कि 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13, 1 हासिल 14 का 4 हासिल 1, 2 2 4 1 हासिल 5 हुआ और 4 3 7, अब बट्टा 990। ये 0 से 0 कट गया, चाहे तो हम कटा सकते हैं चाहे तो नहीं कटा सकते हैं, यानी कि जिस रूप में आंसर दिया होगा वैसे हम इसके आगे नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। यानी कि ये 754 बट्टा ये 99 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे, बीच में माइनस दिया है, बस सेम काम करेंगे जैसे ये काम किया है ना वैसे ही सेम काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, यानी कि 63 23 है तो हम दशमलव सब हटा देते हैं, ये 63 23 और 2 अंक के ऊपर बिंदु उसके लिए 2 9। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कुछ बिंदु नहीं है लेकिन ये दशमलव के बाएं साइड है। ठीक है, तो हम इस बाएं साइड रहेगा तो हम कुछ नहीं ध्यान देंगे, बस छोड़ देंगे वैसे ही। ये माइनस है माइनस, फिर सेम काम करेंगे, ये 23 31 और हाँ एक बात और, जो ये 23 है ना इसको हम घटाएंगे और यहाँ भी इसको हम, ये 63 है 63 को घटाएंगे, देखिए। ठीक है, और इसके लिए 2 अंक के ऊपर बिंदु तो 2 9। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, 23 63 में से 63 जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 2 और इधर 6 और 99, ये माइनस इसको भी हम घटा लेते हैं, 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा,
3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 अब बटा 99। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका बेस सेम है यानी कि हर सेम है तो अंश वाले को हम अगर यहाँ पे प्लस दिया होगा तो जोड़ देंगे और माइनस दिया होगा तो हम घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस दिया हम इसको घटाएंगे, 0 में 60 नहीं घटेगा, हर से लेंगे, 10 में 60 गया 2 और यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 3 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 और बट्टा ये 99। यही तो मेरा आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।